नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेके चले आए कलकत्ता के हृदय में, जहाँ का दुर्गा पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक भावना है, एक संस्कृति है, एक प्यार के एहसास है और एक बड़ा उत्सव का नाम भी है। दुर्गा माँ का आगमन से कैसे पूरा शहर जाग उठता है, चलिए देखते हैं वो सुंदर सा पल। कलकत्ता का महालया का बात करूँ तो जब पूरी दुनिया नींद में होती है तब पूरा कलकत्ता जागता है महालया का दिन। एक ऐसा शुभ जो दुर्गा पूजा का आगमन की पहली दस्तक है, एक ऐसा परंपरा जो हर बंगाली का दिल में एक अलग सी भक्ति और भावना जगाती है। 1931 साल से लेकर आज वीरेंद्र कृष्णा भोद्दा की आवाज में महिषासुर मर्दिनी का पाठ हर घर में गूंजाता है। ये सिर्फ एक पाठ नहीं, ये एक इमोशन है। महालया का दिन लोग गंगा का किनारा में जाता है, तर्पण करता है, अपने पूर्व जन्म के लिए श्रद्धांजलि देता है। पितृ पक्ष के अंतिम दिन का और देवी पक्ष का प्रोम का दिन। ये बड़ीसा का जमींदार लक्ष्मीकांत मजूमदार और रॉय चौधरी फैमिली में 1610 में शुरू करा था पहला दुर्गा पूजा कलकत्ता में, और उसके बाद पब्लिकल पूजा 1790 से 1800 साल के बीच शुरू हुई थी। और ये पूजा प्राय 400 साल से भी अधिक पुराना पूजा है। प्रतिमा तैयारी की बात करें तो कुमारटोली में शुरू होती है माँ दुर्गा की प्रतिमा तैयारी। वहाँ का कलाकार बालू, मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल करके महीनों तक प्रतिमा बनवाने की काम होती है। हर एक प्रतिमा में कुछ न कुछ कहानी छुपी होती है और हर बार नई क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है। और रही बात प्रतिमा की, तो प्रतिमा की बनवाट बहुत ही नाजुक और कलात्मक होती है। यहाँ से पूरा कलकत्ता की दुर्गा पूजा की शुरुआत होता है। और पैंडल डेकोरेशन की बात करूँ तो दुर्गा पूजा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है पैंडल हॉपिंग। हर पैंडल का अपना एक यूनिक थीम होता है। कुछ पैंडल ट्रेडिशनल बंगाल का संस्कृति को दिखाता है, तो कुछ मॉडर्न और कुछ इनोवेटिव डिजाइन पर बनाया जाता है। पैंडल में लगाया लाइट, रंगीला और कई तरह का डेकोर आइटम ये देखने लायक होता है कि लोग कैसे अपनी क्रिएटिविटी से पूरा शहर को रोशन कर देता है। तो वहाँ का कल्चरल प्रोग्राम की बात करूँ तो हर दिन पैंडल में कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा और किड्स के लिए अलग अलग कार्यक्रम होता है। कलकत्ता की दुर्गा पूजा में ये कल्चरल प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। लोग बड़ा सुख से इनमें हिस्सा लेता है और एंजॉय करता है। और बात करूँ तो वहाँ का फेमस धनुची नाच और संधि पूजा का। संधि पूजा दुर्गा पूजा का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। ये पूजा तब होता है जब माँ दुर्गा और माँ काली का मिलन माना जाता है। और धनुची नाच इस समय होता है जिसमें लोग हाथ में धनुची लेके नाच करता है और पूजा को और भी शुभ मिलता है। भोग और प्रसाद का बात करूँ तो हर दिन माँ को भोग चढ़ाया जाता है। भोग में शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है जो प्रसाद के रूप में लोगों में बंटवारा किया जाता है। ये माँ की कृपा के प्रतीक है और इसे लोग बड़ा श्रद्धा से लेता है। लास्ट में आता है शुभ विसर्जन। दशमी पर माँ दुर्गा का विसर्जन होता है। ये हर एक बंगाली का दुख भरा पल होता है, लेकिन नया शुरुआत की उम्मीद के साथ लोग बड़ा धूमधाम से माँ को विदाई देता है और अगले साल की पूजा का शुभकामनाएं करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी यात्रा कलकत्ता की दुर्गा पूजा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।